साथी नमस्कार। पॉलिटी क्लास में आपका स्वागत है। फिर से हम नई सीरीज लेके आए हैं पॉलिटी। ये स्पेशली यूपीएससी के लिए, मतलब यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए ये स्टार्ट की गई है। लेकिन ये यूजफुल तो और कॉम्पिटेटिव लेवल स्टेट पीसीएससी लिए भी यूजफुल है। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है, जो यूनिट है, वो सरकार की प्रणाली है। उस सरकार की प्रणाली में जो टॉपिक है उसमें है पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी जो संसदीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम संघीय व्यवस्था है, स्टेट एंड सेंट्रल रिलेशन, राज्य और केंद्र के जो संबंध उसके बारे में एंटर सेंट्रल रिलेशन है, और जो इमरजेंसी प्रोविजन है, जो आपातकालीन जो प्रावधान है, ये 4-5 टॉपिक है इस यूनिट के अंदर। हम इसे चैप्टर मान सकते हैं। सबसे पहले संसदीय प्रणाली की बात करते हैं, यानी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी बात करते हैं। तो इसको डिस्कस करेंगे। साथ में ही हम जो जो राष्ट्रपति प्रणाली है उसको भी डिस्कस करेंगे। संसदीय प्रणाली को एक्सेप्ट की भारत ने, राष्ट्रपति प्रणाली क्यों नहीं, राष्ट्रपति प्रणाली किसने एक्सेप्ट की है, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको नॉर्मली आपको पता है जो राष्ट्रपति प्रणाली है वो, हम एक नेट देख लेते हैं ना। राष्ट्रपति प्रणाली, राष्ट्रपति राष्ट्रपति प्रणाली और एक है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली इसको कहाँ कहाँ अपनाया गया है? इसको श्रीलंका, यूएसए, ब्राजील एंड रसिया, तो ये कंट्रियों में राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाया गया है। ये थोड़ी नॉर्मल बात है, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होगा। संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली को किस किसने कहाँ कहाँ अपना गया है? इसको अपना गया है ग्रेट ब्रिटेन, जापान, इंडिया, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ग्रेट ब्रिटेन, जापान, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में इसको अपनाया गया संसदीय प्रणाली को। हमारा जो आज का टॉपिक है वो राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली है, इसको डिस्कस करना है। यानी यूएसए यूएसए और जो इंडिया है इनके बीच में कंपेरिजन देखने से डायरेक्ट मेरिट डिमेरिट देखने हैं, इसकी जो विशेषताओं के बारे में डिस्कस करें। टाइम वेस्ट न करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। संसदीय प्रणाली की बात करते हैं। यानी संसदीय प्रणाली, यानी पता है भारतीय संसदीय प्रणाली अपनाई है। एक्चुअली क्यों अपनाई है? क्योंकि जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका कार्यपालिका अपने नीति या कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। जिम्मेदार होती है कहने का मतलब है जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका अपने नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। यानी इस प्रकार की संसदीय प्रणाली में हम ये देखते हैं कार्यपालिका अपने नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है, इसलिए हम इसको जिम्मेदार सरकार भी कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या जिम्मेदार सरकार भी कहते हैं, जिम्मेदार सरकार भी कहते हैं। इसको हम कैबिनेट सरकार भी कहते हैं, कैबिनेट सरकार भी कहते हैं। इसको हम वेस्ट मिनिस्टर की सरकार भी कहते हैं। वेस्ट मिनिस्टर की सरकार कहते हैं। तो ये तो समझ आ गया, ये वेस्ट मिनिस्टर सरकार क्यों कहते हैं? यानी ये जो टाइटल हमने लिया है इंग्लैंड से लिया है, सो ब्रिटेन से लिया है। जो ब्रिटेन में
ब्रिटेन की जो वॉच यानी घड़ी होती है, एक तरह की जो वहां की जो सरकार है उसकी डायरेक्शन में होती है। लाइक जैसे इसको देखते हैं, ब्रिटेन है, ब्रिटेन की घड़ी है, ठीक है, ब्रिटेन की घड़ी। इसकी बात करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यानी जो वेस्ट में होता है वो क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद। यहाँ पे क्या होती है, पार्लियामेंट। यहाँ पे क्या होती है, पार्लियामेंट। यहाँ पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे क्या होता है, वर्किंग। यानी जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की जो राजा रानी है उनकी जो बैठने की जगह होती है उसको क्या कहते हैं, वर्किंग। ये क्या होता है, साउथ में सुप्रीम कोर्ट, वेस्ट में काउंसिल मंत्री परिषद और ईस्ट में पार्लियामेंट। ये क्या है, वेस्ट मिनिस्टर की सरकार, वेस्ट मिनिस्टर की सरकार, सॉरी वेस्ट है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, ईस्ट, ईस्ट। तो ये कह रहा है वेस्ट मिनिस्टर की सरकार, यानी जो पार्लियामेंट है वेस्ट मिनिस्टर की सरकार है, इसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट काउंसिल मिनिस्टर की, यानी वेस्ट मिनिस्टर की सरकार। कुछ इस प्रकार से यहाँ ये रिप्रेजेंटेशन है, वहीं से ये मॉडल लिया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं संसदीय प्रणाली में। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इसमें जो डेमोक्रेसी है इस हिसाब से, फिर हम इसके विशेषता की बात करेंगे संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली ज्यादा कुछ नहीं है, हमने नॉर्मल देख लिया कहाँ से मतलब लिया, ब्रिटेन से लिया गया है, किसके फिर इसको ऑफसेट किया है एंड इसको कौन कौन से मॉडल दिया है, वेस्ट मिनिस्टर सरकार कहा गया है। तो उसकी वॉच होती है वहां पे, उसकी जो डायरेक्शन होती है उनके अकॉर्डिंग होती है, कहाँ पर उनकी पार्लियामेंट है, कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है और कहाँ पर उनका जो रहने की जगह है और कहाँ पर उनका जो काउंसिल मिनिस्टर है। आगे हम इसकी डेमोक्रेसी की बात करा देते, आपको पता होगा, ठीक है। ठीक है, डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कि जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जो कार्यपालिका होती है, कार्य एक्सिक्यूटिव, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका और एक होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका कहने का मतलब है विधायिका है जो लॉ है, लॉ यानी ये बनाने काम करती, कानून बनाने का, ये क्या करते हैं, इनको लागू करने का काम करती है, लागू करने का कार्य करती है। जो कार्यपालिका है इसमें राष्ट्र प्रमुख होता है, वो कौन होता है, प्रेसिडेंट। जो सरकार का प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। विधायिका है, इसमें जो संसद है, संसद के अंग कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा के जो 543 सदस्य होते हैं उनको वोट करते हैं, जो भी यहाँ पर जो जिसको भी मेजोरिटी प्राप्त होती है, वो क्या, जिसको भी बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत प्रधानमंत्री से सब मिलकर प्रधानमंत्री बना देते हैं। प्रधानमंत्री, इसकी हेल्प करने के लिए कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसकी हेल्प करने के लिए ऑफिसर्स होते हैं, ये IAS ऑफिसर्स होते हैं, वो हेल्प करने के होते हैं। जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है वो मिनिस्टर बढ़ जाते हैं, इनकी हेल्प करने के लिए होते हैं। और जो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, और प्रेसिडेंट दिलाता है, इसलिए प्रधानमंत्री है, इसके मेजर ये रेस्पॉन्सिबल होता है कि इसके लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ी जानकारी देख ली। यानी सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी सेंट्रल लेवल पर होता है, सेंट्रल स्टेट लेवल पर होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसकी विशेषता की बात करते हैं, संसदीय प्रणाली इसकी विशेषता की बात करते हैं।
ठीक है। संसदीय जो प्रणाली है इसकी विशेषता की बात करते हैं। इसकी विशेषता की बात करते सबसे पहले करते हैं नाभिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। नाभिक इसको हम नामात्र कह सकते हैं, यानी जो राष्ट्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, क्योंकि नाममात्र का कार्यपालिका होता है। जो वास्तविक होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। यानी कहने का मतलब यह है राष्ट्रपति सम्मान के साथ नाममात्र कार्यपालिका होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक होता है। आगे होगा समझ, ठीक है। नंबर 2, अगर आपको नोट्स चाहिए कंप्लीटली तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक एंड जो अराथाई व्हाट्सएप के जरिए नया इंडिया का जो फेमस ऐप है अराथाई मैसेंजर, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप वहां से पीडीएफ उपलब्ध कर सकते हैं आप सुविधा के अनुसार। नहीं आप फोन करके आराम से लिख सकते हो। मैं बोल रहा हूँ ज्यादा कुछ नहीं, समझने की चीज है। नामात्र होता है, वास्तविक होता है, प्रेसिडेंट। नामात्र होता है तो राष्ट्र होता है, वेरिएशन के हिसाब से पद के हिसाब से प्रेसिडेंट बड़ा होता है, प्रधानमंत्री छोटा है, लेकिन कानून के हिसाब से ये नामात्र होता है, छोटा होता है, ये बड़ा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बहुमत प्राप्त दल। बहुमत प्राप्त दल आपको पता होगा जिसको मेजोरिटी प्राप्त होती है उसकी सरकार बन जाती है बहुमत दल, सत्तारूढ़ दल। ठीक है, यानी जो भी सेलेक्ट होता है जिसको बहुमत प्राप्त होता है वो प्रेसिडेंट उसको शपथ दिलाता, प्रेसिडेंट सामने शपथ लेता है, वो प्रधानमंत्री है तो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएगा और प्रधानमंत्री लिस्ट बना के दे देगा प्रेसिडेंट को, इसको होम मिनिस्टर बनाओ, इसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ, इसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाओ, इसको सड़क मंत्री बनाओ, इसको रेल मंत्री बनाओ, इसको चिकित्सा मंत्री बनाओ। तो ये लिस्ट बना के देगा प्रधानमंत्री, सलाह पर राष्ट्रपति सेलेक्ट करता है तो इसको मंत्रियों को। ठीक है, ये बहुमत दल है। ठीक है, नंबर अगले की बात करते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व उत्तर देना होगा, उत्तर देना अधिकार है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद एक्चुअली होता क्या है, संसदीय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो मंत्री परिषद संसद के प्रति जिम्मेदार होती है, संसद के प्रति जिम्मेदार होती है, उतनी ही ये लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। जितनी संसद के प्रति जिम्मेदार होती है उतनी लोकसभा की जिम्मेदार होती है। और संविधान में ये लिखा गया है कि जो सामूहिक उत्तरदायित्व यह भी निहित है कि मंत्री परिषद पर अविश्वास प्रस्ताव लग गया, पारित हो गया तो इसके पद से इस्तीफा देना पड़ेगा मंत्रियों को। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व पता हो, फर्क चला गया होगा। उत्तर देना उत्तरदायित्व अधिकार है, नहीं दिया तो अविश्वास प्रस्ताव से इसको लाभ देके बाहर बना देंगे कोई भी मंत्री हो। अगले की बात करते दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता का मतलब है यानी कोई मंत्री यानी कार्यपालिका विधायक दोनों सदस्य होता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर संसद का सदस्य नहीं होता तो उसको 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा। अगर 6 माह के अंदर, संविधान में स्पष्ट लिखा है 6 माह के अंदर अगर संसद का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसको मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। दैट इज क्लियर, साफ साफ लिखा है दोहरी सदस्यता। ठीक है, आगे बात करते हैं पीएम प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री है जो सत्तारूढ़ दल है उसका नेतृत्व करता है, ये संसद के प्रति जिम्मेदार होता है, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, अपने जो मंत्री परिषद उसके प्रति जिम्मेदार होता है प्रधानमंत्री। उसके प्रति जिम्मेदार हो, ये नहीं कि मंत्री ये बना दिया तो मेरा कोई लेना देना है, तुम्हारा काम को उसके प्रति जिम्मेदार है। उसको देखकर कोई भी लोग, कोई भी बिल, कोई विधेयक जारी हो रहा है, सही है गलत है, अगर देखना तो उसका अधिकार है, जिम्मेदार होता है, नेतृत्व करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं निचले सदन
निचले सदन का निगठन। इसको थोड़ा देख लो, थोड़ा इम्पोर्टेंस है इसमें ना। निचले सदन यानी नीचे का सदन कौन सा है? लोकसभा। फिर उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। अब निचले सदन की बात करें, निचले सदन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री कहेगा इसको भंग कर दो तो वो भंग कर देगा। समय से पूर्व भी कर सकता है और समय खत्म होगा तब तो होगा ही, ठीक है। अगर अगर प्रधानमंत्री कहेगा कि कुछ गड़बड़ है तो इसको जो लोकसभा है उसको भंग कर दे, ऐसा हो चुका है। अगर मैं आपको चुनिंदा एग्जाम्पल दूंगा तो आपको विश्वास होगा। जैसे आपको पता होगा कि एग्जाम्पल की बात कर लेते तो चुनिंदा एग्जाम्पल जैसे यानी 12 दिसंबर, आपको पता होगा 12 दिसंबर 1770 में जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो भंग हो गई थी। ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर, यानी जो लोकसभा ये भंग कर दी थी प्राइम इंदिरा गांधी ने, किससे? प्रेसिडेंट से कहते। ठीक है। अगर बात करूं मैं 18 जनवरी 1777 की, तो वही इंदिरा गांधी सरकार थी, यहाँ पर भंग होती। ठीक है। अगर मैं बात करूं 22 अप्रैल 1779 की, तो तब चरण सिंह की सरकार थी, तब भंग हुई थी। अगर मैं बात करता हूँ 13 मार्च 13 मार्च की बात करो, 13 मार्च 1793 की, तो चंद्रशेखर की सरकार थी, तब भंग हुई थी। और बात करो 4 दिसंबर 1797 की, तो तब प्रधानमंत्री था इंदर कुमार गुजराल। तो हमने बात की निचले सदन का विघटन, तो प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति ये भी कर सकता है। ठीक है। हमने कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल देखे। 12 दिसंबर 1770 को इंदिरा गांधी ने भंग करवाए थे। 18 जनवरी 1777 को भंग हुई थी। 22 अप्रैल 1773 को चरण सिंह प्रधानमंत्री तब भंग हुई थी। 13 मार्च 1791 को उस समय चंद्रशेखर प्रधानमंत्री था, उस समय भंग हुई थी। 4 दिसंबर 1797 को इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री था, तब भंग हुई थी। तो इस प्रकार से हमने इसको देखा था, निचले सदन का भंग होना। आगे हम बात करते हैं कि जो राजनीतिक तो राजनीतिक एक रूपता है। राजनीतिक नीतिक एक रूपता यानी कहने का मतलब है जो भी सत्ता रूढ़ है, जैसे ये प्रधानमंत्री है, इसमें जो भी मंत्रियां, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी मंत्रियां चुने हैं, प्रेसिडेंट ने इस खिलाफ प्रेसिडेंट से कहा उन्होंने सुने हैं, इसमें एक रूपता होना जरूरी है। ये नहीं कि ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, इसकी विचारधारा अलग है, तो मिनट या कुछ दिन नहीं लगेंगे सरकार को भंग और पूरी सभा को डिजॉल्व होने में, अपने पद से इस्तीफा देने में। अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्नकाल चर्चा, स्थगन प्रस्ताव द्वारा इनको हटा दिया जाएगा अगर इनकी जो विचारधारा में एक रूपता नहीं हो। ये नहीं कि जो होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर की विचारधारा अलग है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसकी विचारधारा अलग है, वो कोई अलग पॉलिसी अलग नीतियां ला रही है और होम मिनिस्टर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इसमें जो बीजेपी है एक दल है, अगर इसका जो प्रेम मिनिस्टर है अगर इनकी विचारधारा अलग अलग होगी तो सरकार का जो भंग होने में टाइम नहीं लगेगा। इसकी जो राजनीति जो एक रूपता जो विचारधारा है वो समान होनी चाहिए। नंबर अब बात करते हैं हम प्राइवेसी की बात करते हैं, गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब होता है गुप्त चीजों गुप्त रखना, यानी
मिनिस्टर है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है जो निर्मला सीतारमण है, अगर वो बजट तैयार करेगी, रेवेन्यू सिस्टम तैयार करेगी और कोई भी नीति लगेगी, तो ये तो नहीं कि वो पूरे शहर में ढिंढोरा पीटेगी कि हाँ भाई मैं बजट लेके आ रही हूँ। महिंद्रा कंपनी कॉल करेगी, आपकी टाटा सूजी, जितने भी साधन है टाटा सूजी की लाइफ, आप जब बाइक है वो बंद होने जा रही है, नई बजट में घोषणा आ रही बंद होने जा रही है, इससे पहले आप उसको सेल कर दो, बेच दो, इतने में डील करनी है, कुछ पैसे हमको दे दो। ये ऐसे नहीं होता। ये शपथ दिलाई जाती है गोपनीयता के प्रेसिडेंट के सामने कि कहीं पर भी लीक नहीं होगी, इसलिए ये गोपनीयता फॉलो करते हैं। इस हिसाब से हमें संसदीय प्रणाली विशेषता देखी थी। नागरिक यानी नाम मात्र वास्तु कार्यपालिका को देखा था, बहुमत प्राप्त दल को देखा था, जैसे बहुमत सामरिक उत्तरदायी उत्तर देना का अधिकार मंत्री परिषद ने तो भाग जाएगा यहाँ से, प्रस्ताव दिया और ठीक है। दौड़े सदस्य देखिए, दो सदस्य कार्यपालिका विधायक त्रुटि होती है, 6 माह के अंदर बनना होने भी भाग सकता है। पीएम नेतृत्व करेगा, इसके जो 70 दल है इसका नेतृत्व करेगा ये पीएम। निचले दल का विघटन नहीं है, जो लोकसभा है उसको विघटन पीएम के कहने पर राष्ट्रपति कर सकता है। हमने एग्जाम्पल देते थे राजनीतिक एकरूपता, जो पॉलिटिकल है उसमें एक रूपता होना जरूरी है, नहीं तो भंग हो सकती है। गोपनीयता यानी वो जो भी बजट है, जो भी कोई चीजें है वो गुप्त रखनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत बवाल और डिजॉल्व होने का खतरा आ जाएगा। तो ये हमने संसदीय प्रणाली की बात करी, आज हम राष्ट्रपति प्रणाली की बात करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे संसदीय प्रणाली थी। अब हम राष्ट्रपति प्रणाली की बात करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति प्रणाली, आपको पता हो राष्ट्रपति प्रणाली श्रीलंका, यूएसए, ब्राजील, रशिया में अपनाई गई है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? यूएसए की, अमेरिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यानी जो राष्ट्रपति प्रणाली है, यानी जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका अपने जो नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं होती, विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं होती। ये स्वयं के कार्यालय में नीति कार्य के लिए स्वयं स्वतंत्र होती है। जब अपने विधायक उसका काम जाना है, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, उस हिसाब से ये कार्यपालिक स्वतंत्र रहती है, जिम्मेदार नहीं रहती। इसलिए हम इसको क्या गैर जिम्मेदार सरकार भी कह सकते हैं, गैर जिम्मेदार सरकार, गैर जिम्मेदार सरकार, इसे हम गैर संसदीय प्रणाली सरकार भी कह सकते हैं, कह सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, कैसे है? अब एक राष्ट्रपति प्रणाली है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यूएसए में जो राष्ट्रपति है उसका जो चुनाव प्रोसेस कैसे होता है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ज्यादा हम गहराई में नहीं जाएंगे, हम इतना ही देखेंगे जो जितना हमारे एग्जाम के लिए यूजफुल है। हमें पीएचडी नहीं करनी, पैसा को पीएचडी करनी है तो डोनाल्ड ट्रम्प करनी है हमको, कि हमको नॉर्मल चीज देखनी है। ठीक है, इलेक्शन को देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचित मंडल बनता है। निर्वाचित मंडल कौन बनाता है? निर्वाचित मंडल वो बनाता है जिनको जरूरत है, जो भी राजनीतिक दल होते हैं, मतदाता होते हैं, वो निर्वाचित मंडल बनाते हैं ताकि प्रेसिडेंट का चुनाव करो। हमने जब संसदीय प्रणाली की तो उसकी थोड़ी डेमोक्रेसी यानी प्रोत्साहन देखी तो चीजें आसान होगी। इस हिसाब से हम इसकी जो डेमोक्रेसी को देख लेते। ठीक है, चीजें आसानी हो जाती है इससे। ठीक है, उसमें हमने कहा, इसमें क्या होता है, हमने उसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका देखी थी। ठीक है, देखी थी। अब इसमें क्या होता है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री, सॉरी, डायरेक्ट प्रेसिडेंट, जो राष्ट्र का
और नेशंस और गवर्नमेंट्स का प्रमुख होता है, ठीक है। उसके बाद आता है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। जुडिशरी तो वही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी है ना। लेजिस्लेचर इसमें क्या होती है, हमने देखी थी संसद हमारे, इसमें क्या होती है, कांग्रेस, कांग्रेस होती है। कांग्रेस में हमने संसद में दो सदन देखते थे, लोकसभा राज्यसभा। प्रेसिडेंट होता है, इसमें दो सदन होते, क्या होते हैं, सीनेट, संघीय सभा, एक होती है प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि प्रतिनिधि सभा यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस, प्रतिनिधि सभा होती है। इसमें सदस्य कितने होते हैं, 435। इसमें कितने होते हैं, 100। कैसे, यानी आपको पता है अमेरिका में 50 राज्य है, प्रत्येक राज्य से दो दो सेलेक्ट होते हैं, सीनेट में दो दो सेलेक्ट होते हैं, इसलिए 50 होते हैं। कितने सेलेक्ट होते हैं, प्रत्येक से दो दो, 50 दो 100, 100 सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है। और 3 कहां से आते हैं, कोलंबिया, कोलंबिया से। इस प्रकार कितने हो जाते हैं, 400, 500, 3, 538, 538, ठीक है। अब यहाँ से हमारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आराम से। कैसे, देखो निर्वाचित मंडल होता है, तो निर्वाचित मंडल के जो सदस्य है, सदस्य तो बराबर होते हैं किसके, कांग्रेस के सदस्यों के बराबर होते हैं, ठीक है। कांग्रेस के सदस्य यानी कांग्रेस के सदस्य कितने होते हैं, 538, ठीक है। तो इसके भी इतने होंगे, बराबर होते हैं। एक चीज याद रखना, कांग्रेस के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, इसके सदस्य में भाग नहीं लेते, निर्वाचन मंडल के सदस्य में भाग नहीं लेते, तो इसके सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। क्लियर है, ठीक है। 538 है। जब कॉलम में 3 कॉलम दिया तो एक्चुअली हुआ क्या था, पहले कोलंबिया था ना, राज्य नहीं था। जब पता राज्य है नहीं, तो सीनेट है, तो तुम सभा में भाग नहीं लेगा, क्लियर की बात है, भाग नहीं लेगा। तो क्या हुआ था, 23वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961 में इसको इसको क्या राज्य बना दिया गया, और इसके 3 वोट मिले, 3 वोट इसको मिले, यानी कम जनसंख्या वालों में मिले, यानी 2+1, यानी 2+1, तो यानी सीनेट में 1, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस, यानी प्रतिनिधि सभा में 1। यानी इसमें क्या होता है, प्रत्येक 2 चुने जाते, इसमें क्या है, जनसंख्या के हिसाब से चुने जाते हैं, ठीक है। 10 साल में इसकी गणना होती है, प्रतिनिधि सभा 10 साल में गणना होती है, ठीक है। 538 जीतने के लिए क्या चाहिए, 1+2+1, यानी जो 538 है, यानी अगर 269 प्लस 1, अगर 270 आ गए जिसके, वो जीत जाएगा। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई 3 बार जिसमें समान वोट आए थे, यानी 1800 में, 1824 में, तो 1876 में। इनमें ऐसी सिचुएशन यानी ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई थी जिसमें समान वोट आए थे, तब प्रतिनिधि सभा ने क्या किया था, उसको किसको सेलेक्ट करने हैं, वो उन्होंने उनको पता है उनको कैसे सेलेक्ट कराना है, या तो कोई लक्की डॉलर के द्वारा, या किसी सिक्का उठा लेंगे, हेड आएगा पहले, उस हिसाब से उन्होंने सेलेक्ट किया था, ठीक है। जिसके 270 वोट आएंगे वो जीतेगा, इस हिसाब से हमने देखा था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो इसके सदस्य, कांग्रेस सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, इसके सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। और इनकी जो विशेषता है, जो राष्ट्रपति प्रणाली, इसकी विशेषता क्या है उसको देख लेते हैं। तो चुनाव प्रक्रिया समझ आ गई होगी, हमने जो निर्वाचित मंडल बनाया था, इसके सदस्य के बराबर होंगे, देख लिया था हमने। प्रेसिडेंट नेशन और गवर्नमेंट होता है, हमने देखा था। विधायकों में कांग्रेस है, हमारे संसद कहते हैं इसको, कांग्रेस कहते हैं। हमारे संसद में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसके होते हैं सीनेट और प्रतिनिधि सभा। सीनेट में कितने सदस्य होते हैं, 100, 50 स्टेट है, 2 में प्रतिनिधि सभा 100 हो गए। प्रतिनिधि सभा में 435 होते हैं, ठीक है। कितने हो गई, 535 हो गए, ठीक है। 3 कोलंबिया से सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो कितने, 538, अगर इसकी 538 कांग्रेस के टोटल है, तो इसके भी टोटल होंगे, इसमें से
जो आएगा 270 पे वो जीत जाएगा। तो इस हिसाब से हमें इसकी थोड़ी सी नॉर्मल प्रोसेस देखते हैं, इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं। तो इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं, राजनीतिक प्रणाली की विशेषता। तो देखो, अगर तुमने जस्ट इसी को समझा है ना, तो विशेषता इसी में से निकला है। कैसे? देखो, सबसे पहले राष्ट्रपति विशेषता की बात कर लेते हैं। विशेषता सबसे पहले, जो यूएस का जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होता है, ये क्या राष्ट्र राष्ट्र और दोनों के लिए, दोनों का प्रमुख होता है। क्लियर? ये एक स्थायी सरकार होती है, यानी 4 साल के लिए होती है। प्रेसिडेंट की एक स्थायी सरकार होती है जो 4 साल के लिए होती है। तो जो प्रतिनिधि, जो अभी जो मंडल था ना, इसको जो सेलेक्ट, प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करता है, एक मिनट, जो प्रेसिडेंट है वो स्थायी स्थायी होता है 4 साल के लिए। तो निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। ठीक है, 2 नंबर 3, जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है। प्रेसिडेंट मंत्रिमंडल सलाह पर कार्य करता है, और ये मंत्रिमंडल है वो प्रेसिडेंट के लिए जिम्मेदार होता है। प्रेसिडेंट के लिए जिम्मेदार होता है। तो मंत्रिमंडल है ये जो गैर निर्वाचित निकाय है, गैर निर्वाचित निकाय है जो प्रेसिडेंट के लिए जिम्मेदार होती है। आगे का बात करते हैं, प्रेसिडेंट और जो सचिव है, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट जब चाहे तब इसको हटा सकता है पद से, हटो किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट और सचिव है, जो कांग्रेस की जो बैठक है, जो कांग्रेस की जो बैठक है, इसमें भाग नहीं लेते ना, तो वहां चुने जाते ना भाग लेते, ना उनकी बैठक में भाग लेते, ना बैठते। ठीक है, आगे बात करते हैं, जो भी लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर है, एसपीटी है, इनमें क्या पाया जाता है, ये एक दूसरे यानी जो कार्यपालिका विधायिका की नीति कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होती, भाग नहीं लेती। ठीक है, इस हिसाब से हमने इसकी विशेषता की बात की। अब हमने संसदीय प्रणाली को पढ़ लिया, इसकी विशेषता देख ली। राष्ट्रपति प्रणाली को पढ़ लिया, इसकी विशेषता देख ली। अब हम संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली में कंपैरिजन करते हैं कि राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली में क्या क्या गुण है, अच्छे हैं, और क्या क्या इनमें अवगुण, मेरिट डिमेरिट को देख लेते हैं। ठीक है, आइए। जैसे संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, अगर हम संसदीय प्रणाली के लाभ की बात करते हैं, लाभ यानी गुण, तो ये क्या है, राष्ट्रपति प्रणाली। राष्ट्रपति प्रणाली इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ये। कैसे? इसको हम देख लेंगे आराम से। ठीक है, जैसे संसदीय प्रणाली, इसके लाभ की बात करते हैं, यानी कार्यपालिका और विधायिका के बीच में सामंजस्य समन्वय होता है। यानी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका और जो विधायिका है, विधायिका के बीच क्या होता है, समन्वय, सामंजस्य होता है। कार्यपालिका अपने नीति कार्य की विधायक की जिम्मेदार होती है। क्लियर है? पॉइंट हमने पढ़ लिया है, इसलिए हम थोड़ा इनको देख रहे हैं गुण को। अब ठीक है, ये और जो सरकार होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदार होती है, जिम्मेदार सरकार होती है, या नहीं कि कुछ भी हो रहा है मुझे मतलब नहीं, जिम्मेदार होती है। अगर किसी भी मिनिस्टर है, किसी मंत्री ने कोई भी नीति जारी की है, अगर
जनता को भूल लगी है तो जिम्मेदार होती है सरकार। तो क्या रहा है, ठीक ही जांच लोकसभा में प्रस्तुत करो, फिर राज्यसभा में प्रस्तुत करो उसको, ठीक ही जांच पड़ताल करो, फिर प्रेसिडेंट को भेजो। सरकार जिम्मेदार होती है, सरकार की जिम्मेदार होती है कि कोई भी संसदीय प्रणाली है, अगर कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री मिनिस्टर है, अगर अपने कार्य कार्य के लिए कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं है, अच्छे से कार्य नहीं कर रहा, जनता को उसको फायदा नहीं मिल रहा, जनता मतलब दुख दुख मिल रहा है, जनता को न्याय नहीं मिल रहा, सरकार की जिम्मेदारी है इसके लिए, तो सरकार को रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अपने ऊपर। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम। यहाँ सर जो तानाशाही पर रोक, तानाशाही पर रोक, तानाशाही पर रोक यानी कहने को मतलब जो है कि तानाशाही पर रोक यानी अगर हम राष्ट्रपति प्रणाली को अपना लेते, राष्ट्रपति प्रणाली को अपना लेते तो प्रेसिडेंट राष्ट्र प्रमुख होता, नेशनल प्रमुख होता, यही सब कुछ करता, एक तरह का तानाशाही आ जाता, सब देश में तानाशाही उग्र अवस्था में आ जाती, तो तख्ता पलट होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि भारत का जो समाज है विविधता वाला देश है, भारत का समाज विविधता वाला देश है, जिसमें अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन ने एक्सेप्ट किया। इसको राष्ट्रपति प्रणाली को अगर ले आते तानाशाही उग्र अवस्था में आ गए, तब तक पलट होने में टाइम नहीं लगती। ठीक है, तानाशाही पर रोक है, ये नहीं कि अब जो सभा बैठी, काउंसिल मिनिस्टर बैठे, सांसद मेंबर बैठे, अगर तानाशाही करेंगे, उग्र अवस्था में करेंगे, संविधान के अकॉर्डिंग वो चुप कराया जा सकता है, तानाशाही पर रोक है। ठीक है, आगे से हम बात करते हैं यानी जब बृहद प्रतिनिधित्व, बृहद प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व यानी प्रधानमंत्री ये नहीं कि एक स्टेट इसको प्यारा, यूपी प्यारा, यहीं से सेलेक्ट करेगा, यहीं से तो मैं सांसद मेंबर है, यहीं से अच्छे लगते हैं। बृहद यानी अनेक राज्यों से प्यार करेगा, अनेक राज्यों से सेलेक्ट करेगा, उसके लिए एक राज्य प्रिय नहीं है, सारे उसके लिए प्रिय। बृहद प्रतिनिधि यानी उनका प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेट करेगा। ठीक है, ये हमने जो बृहद प्रतिनिधि देख लिया। अगर हम इसकी एक की बात और कर ले इसमें, यानी वैकल्पिक सरकार, वैकल्पिक सरकार यानी अगर हमें लगता है कि सत्तारूढ़ दल सत्ता में सरकार है, वो डिजोल्व होने की अवस्था में, खत्म होने की अवस्था में, और हमें लग रहा है कि वैकल्पिक लीडर्स ऑफ अपोजिशन पार्टी है, जो विपक्षी दल है, वो मजबूत है, अगर प्रधानमंत्री बनने लायक है, उसको ले लेते हैं। एक साइंटिस्ट का यहाँ याद नहीं आ रहा, उसने अभी कहा था कि विपक्षी दल का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहलाता है, तो कम नहीं समझते ये। अगर लीडर्स है, अपोजिशन पार्टी के लीडर्स मजबूत होगा ना, तो सवाल भी सरकार से मजबूती से करेगा। सरकार की जो सत्ता, सरकार उसकी हिम्मत नहीं जो गलत काम करे, क्योंकि टाइम आने पर, मानसून सत्र आने पर ये हवा टाइट हो जाती है, सत्तारूढ़ दल की लीडर्स कम नहीं है। तो हमने ये क्या, इसकी दोनों लाभ की बात है संसदीय प्रणाली की। अगर हम इसके लाभ की बात करते हैं, इसके लाभ की बात करते हैं, दोनों की बात करते हैं इसके। तो इसमें क्या होता है, जो कार्यपालिका है, जस्टिस की पोजीशन से कार्यपालिका विधायिका की जिम्मेदार समान में होता है, इसमें क्या होता है, नहीं होता। ठीक है, इसमें नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सरकार की जिम्मेदार, इसमें क्या होती है, गैर जिम्मेदार सरकार होती है, कोई जिम्मेदारी नहीं, राष्ट्रपति किसी को भी सचिव को सेलेक्ट कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा, कांग्रेस की बैठक में भाग नहीं ले रहा, वो नहीं जा रहा, ये कोई जिम्मेदारी है क्या, ये तुम्हारी नैतिकता है क्या, तुम खुद की सरकार चला रहे हो यार, व्हाट इज दिस यार, ये जिम्मेदार सरकार नहीं है। तानाशाही पर रोक, तानाशाही पर रोक, इसमें तानाशाही पर रोक लग सकती है, बट इसमें तानाशाही पर रोक नहीं लग सकती। तब सालों तुम उग्र अवस्था में खुद ही सरकार चला रहे, खुद ही वो कर रहे हो, तो तख्ता पलट होना जाहिर सी बात है।
तख्ता पलट होना जाहिर सी बात है, कुछ भी हो सकता है, इसकी गारंटी तो नहीं ले सकते ना। मतलब खुद ही प्रधानमंत्री पद ले रहे हो और खुद ही राष्ट्र सरकार का पद हो रहे हो, और मंत्रिमंडल को जो काउंसिल मिनिस्टर है, काउंसिल मिनिस्टर उसका कहना मान रहे हो आप। प्रधानमंत्री का कहना काउंसिल मिनिस्टर मानता है, तुम उसका कहना मान रहे हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर रेस्पॉन्सिबल हो रहा है। क्या है यार ये, तो ये क्या है, तानाशाही पर रोक नहीं लग सकती इस पे। ठीक है, आगे बात करें बृहद प्रतिनिधि। बृहद प्रतिनिधि नहीं है, ये क्या संकीर्ण है, ये संकीर्ण यानी जो प्रेसिडेंट चाहेगा वही सेलेक्ट होगा, प्रेसिडेंट चाहेगा वही हटेगा। यानी तुम इन द स्टेट, हाँ भाई ये स्टेट पैसे वाला कौन है, आ जा तू, अरे कौन है तू, चल भाग भाग। संकीर्ण नहीं, यानी जो बहुत कम लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, अपनी मर्जी का मालिक है ये प्रेसिडेंट, ये चाहेगा वही सेलेक्ट होगा, वही आएगा। ठीक है, जैसा कि सरकार कोई ऑप्शन है। तो इस प्रकार से हमने संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली के जो गुण है, लाभ और गुण है, उनको हमने देख लिया। अब इसके हम अवगुणों की बात कर लेते हैं। जो ये जो अवगुण है, हाँ ये इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी जो अवगुण है उनकी बात कर लेते हैं, अवगुण की बात कर लेते हैं। ठीक है, अवगुण की बात कर लेते हैं। यानी जो अवगुण है, हानि है, यह अस्थायी सरकार है, अस्थायी सरकार है। जरूरी है कि 5 साल में खत्म हो जाए, ये 5 साल से पहले खत्म हो सकती है। कुछ एग्जाम्पल देते थे हमने, इंदिरा गांधी के समय, कर्ण सिंह के समय, चंद्रशेखर के समय, इंद्र कुमार के समय डिजल हो गई थी। अस्थायी सरकार है ये। ठीक है, ये अपने नीतियों के लिए, नीतियों में जो सतर्कता है, नीतियों में सतर्कता नहीं, जो प्रेजेंट सरकार है वो नई नई नीति बना रही, उन्हीं पर वो ठीक नहीं रही। हम सड़क बनवा देंगे, ये बनवा देंगे, चुनाव के टाइम पे ऐसे ऐसे वादे होते हैं, होता कुछ है नहीं। जब कार्यकाल खत्म होता है, अगर गलती से जब कोई अगर इन्होंने नीति लागू कर दी, तो अगली जो सरकार आएगी वो पूरा कर देगी। तुम्हें लग रहा है किसने किया, इसने, चलो निकलो यहाँ से। अभी प्रेजेंट में राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, उन्होंने क्या किया था, ग्रामीण स्तर पर, आई थिंक शहर में भी होगा ये सिस्टम, उन्होंने किट यानी जो राशन की किट चालू की थी, यानी सबको राशन के किट में, यानी जो भी आजीविका आजीविका के लिए जो भी, जैसे तेल चीनी नमक आटा जो भी है, दाल है, वो प्रोवाइड कराए थे उन्होंने किट, जो किराए थी। अब उसकी जो नीति और पॉलिसी है वो आगे तक लागू हुई थी क्या, नहीं हुई यार। उसके बाद आई थी भजन लाल सरकार आई थी, आज देख लो, अगर मिल रहा है तो बता दो, हाँ मुझे यहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये ऐसी नीति सतर्कता नहीं है। ठीक है, आगे की हम बात कर सकती हो, यानी शक्तियों का जो पृथककरण है, शक्तियों का जो पृथककरण है, यानी जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो विधायिका है, इनमें पृथककरण है कि सेपरेट है, हमारा काम अलग करेंगे, नहीं यार, ये मिक्स में है। कार्यपालिका विधायक के जिम्मेदार है, इन चीजों को समझो तुम थोड़ा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं शक्तियों का पृथककरण। बात की अपरिपक्व, अपरिपक्व, अपरिपक्व द्वारा, अपरिपक्व द्वारा शासन चलाना, यानी आता जाता कुछ है नहीं, शासन चलाएंगे। मैं थोड़ी देर के लिए आपको ये बताता हूँ, जैसे मैं राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट के महुआ विधानसभा से हूँ, मुझे पता है मेरी विधानसभा में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। मैं लगातार ग्राउंड लेवल पर संघर्ष कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, गली गली घूम रहा हूँ, गली गली दौड़ रहा हूँ, जनता की आवाज सुन रहा हूँ। मुझे पता है ना कौन किस स्थिति से, किस समस्या से जूझ रहा है।
मुझे पता है टिकट मिलेगा मुझे, तब इसकी समस्या दूर होगी। लेकिन बीच में कोई अवतार आता है, कोई सेलिब्रिटीज, कोई भजन गायक, कोई हीरो आता है, वो साला पूरा क्रेडिट ले लेता है, टिकट ले लेता है, उसे घंटा पता नहीं होता कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या समस्या है, पूरा क्रेडिट वो ले जाता है और हम रह जाते हैं खंडल कार में। तो यार ये गलत है। अभी प्रेजेंट बिहार में कुछ ऐसा ही हो रहा है, नए नए कोई सिंगर, कोई सेलिब्रिटीज आ रहे हैं जो ग्राउंड लेवल पे जिनको इस चीज मालूम है, जो संघर्ष कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, तो निर्दलीय खड़ेंगे। तो तुम्हें लगता है कि जो टिकट नहीं मिलता वो निर्दलीय जीत जाते हैं? 100 में से एक दो का एग्जाम्पल मिलेंगे तुमको। तो अपरिपक्व द्वारा, यानी अपरिपक्व द्वारा सरकार चलाना। अब इसके एक चीज याद रखना तुम, जैसे जस्ट हमने अवगुण की बात की थी ना, उसमें सर जस्ट हमने उसकी जो गुण की बात की थी ना, हमने उसमें हमने इसमें जो वो क्या है गुण है, अब हम अवगुण थे, अब इसे गुण की बात करते हैं। यानी अवगुण की बात की थी हमने राष्ट्रपति प्रणाली में, यानी मैं समझाता हूँ, इसकी हम अवगुण की बात करेंगे तो इसमें गुण की बात करेंगे, अगर इसकी हम गुण की बात करेंगे इसमें अवगुण की बात करेंगे। तो जस्ट अभी जो है वो अवगुण है, ठीक है। गुण की बात करते हैं, यानी स्थायी संविधान क्या स्थायी सरकार है, इन 4 साल के लिए अगर कोई भी पॉलिसी या नीति बना दी तो वो जारी है, कोई सरकार आएगी वो काम पूरा करेगी, ये इसमें सब ठीक है। स्थायी सरकार है 4 साल के लिए, यानी 4 साल से पहले बंद नहीं होगी, ये 5 साल के लिए ना, 5 साल से पहले बंद हो जाएगी। जैसे हमने एग्जाम्पल देखे थे उसमें चरण सिंह चंद्रशेखर इंदिरा गांधी के, ठीक है। नीति आयोग सतर्कता, इसमें नीति आयोग सतर्कता है, यानी सरकार का कार्यकाल खत्म है, आज कल 4 साल हो जाए कार्यकाल खत्म है, और जो नीति लागू की है वो आगे भी चलती जाएगी, ठीक है। सत्य का पृथक्करण, इसमें सत्य का पृथक्करण नहीं है, इसमें सत्य का पृथक्करण है, यानी कार्यपालिका विधायिका के प्रति अपने नीति कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं है, उसमें अलग अलग है, सब स्वतंत्र है, अपनी मर्जी के मालिक सब है, ठीक है। अपरिपक्व द्वारा, यानी इसमें परिपक्व द्वारा, इसमें परिपक्व द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। इसमें परिपक्व द्वारा चलाई जाती है, यह नहीं कोई भी यहाँ पे जाते हुआ आ गया और सरकार चलाएगा, पूरी स्ट्रेटजी के साथ, एक्यूरेसी के साथ जांच पड़ताल करके फिर सरकार चलाई जाती है, निर्वाचित मंडल बना जाता है और वहां से सलाह करके आते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ पे ये क्रेडिट खा रहे हैं। तो इस हिसाब से हमने संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली को हमने थोड़ा अच्छे से प्रयास किया समझने का। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और जो अराकाई मैसेंजर है उससे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसको ओपन करना होगा, इसमें लिंक आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, इजीली आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ऐसा ही है ना।